What is cardiac vascular disease or cardiovascular disease? Cardio means heart, vascular means vessels and diseases means जो भी हार्ट में डिसीजेस हो जाती हैं. कभी कभी कुछ ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशंस हो जाती हैं जिनमें हमारा हार्ट वर्क करना बंद कर देता है एंड प्रॉपर वे में वर्क ना करने की वजह से हार्ट में कुछ क्लिनिकल कंडीशंस हो जाती हैं. देन उन कंडीशंस में क्या होता है, हार्ट प्रॉपर वे में एंड सफिशिएंट अमाउंट में वो ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाता है. एंड वो क्लिनिकल कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं उसको समझेंगे एंड उनके बिहाइंड क्या क्या रीजंस होते हैं उनको भी समझेंगे. नंबर 1 हाइपरटेंशन, नंबर 2 हाइपोटेंशन, नंबर 3 आर्टीरियोक्लोरोसिस, नंबर 4 एथीरियोक्लोरोसिस, नंबर 5 कार्डियक अरेस्ट, नंबर 6 हार्ट फेलर एंड नंबर 7 हार्ट अटैक. Number 1, what is hypertension? Hypertension means increase in blood pressure. That means जब हमारे ब्लड के प्रेशर में इंक्रीजमेंट हो जाता है, जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, उस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं. ब्लड एक प्रेशर के साथ ब्लड की वेसल्स में फ्लो करता है. हार्ट में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं उनमें ब्लड फ्लो करता है. एंड कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें ब्लड जो फ्लो करता है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एंड जो वो प्रेशर वेसल्स की वॉल्स पे एक्सर्ट करता है वो बढ़ जाता है और वो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, हार्ट प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाता है एंड उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं. नंबर सेकंड पर व्हाट इज हाइपोटेंशन? हाइपोटेंशन मीन्स डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर. दैट मीन्स हाइपरटेंशन का अपोजिट होता है. हाइपोटेंशन में जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है. जैसे मैंने अभी बताया कि जो ब्लड है वो एक प्रॉपर प्रेशर के साथ, एक नॉर्मल प्रेशर के साथ वो ब्लड की वेसल्स में फ्लो करता है. बट कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें जो ब्लड है उसका प्रेशर लो हो जाता है, बिल्कुल लो लेवल पर चला जाता है और जो भी प्रेशर एक्सर्ट होता है वेसल्स की वॉल्स पे वो कम हो जाता है और उस कंडीशंस को क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं. सो दैट मीन्स हाइपोटेंशन मीन्स डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर. नंबर थर्ड पर है आर्टीरियोक्लोरोसिस. आर्टीरियोक्लोरोसिस मीन्स हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन. दैट मीन्स जो लीवर है वो कैल्शियम आयन को सिंथेसाइज करता है एंड कैल्शियम आयन जो ब्लड के कोएगुलेशन में एंड ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है. बट कभी कभी क्या होता है कि कैल्शियम आयन की जो क्वांटिटी है वो ब्लड में बढ़ जाती है एंड ये जब बढ़ जाती है तो जब ये ब्लड फ्लो करता है ब्लड की वेसल्स में तो ये कैल्शियम आयन जो वेसल्स होती है उनकी एजेस पर डिपॉजिट हो जाता है और वहाँ पे डिपॉजिट होने की वजह से ये कैल्शियम आयन एक प्लग फॉर्मेशन कर लेता है जिससे क्या होता है कि जो ब्लड की वेसल्स है उसका ल्यूमेन भी नैरो हो जाता है एंड जो वेसल्स है वो भी हार्ड हो जाती है जिससे ब्लड जो है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता है एंड प्रॉपर अमाउंट में भी वो सप्लाई नहीं हो पाता है. सो arterioclorosis means hardening of blood vessels due to deposition of calcium ion. नंबर 4 पर है एथीरियोक्लोरोसिस. एथीरियोक्लोरोसिस मीन्स नैरो ऑफ ल्यूमन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. दैट मीन्स जब हमारे वेसल्स में डिपोजिशन हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का, दैट उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो वेसल्स की ल्यूमन होती है वो नैरो हो जाती है और जब हम कभी कभी मतलब जो सेचुरेटेड फैट होता है उसको टेक कर लेते हैं एक्सेस क्वांटिटी में. दैट मीन्स क्या होता है कि जब एक्सेस क्वांटिटी में सेचुरेटेड फैट लेते हैं तो वो फैट वो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में वो डिपॉजिट हो जाता है जो वेसल्स होती हैं. उससे क्या होता है, जो वेसल्स की ल्यूमेन है वो नैरो हो जाती है. जैसे यहाँ पर दिखा भी रखा है कि यहाँ सपोज करो ये एक ब्लड वेसल्स है और ये ब्लड वेसल्स की ल्यूमेन है, ये एक नॉर्मल कंडीशन में है. बट जब यहाँ पे ल्यूमेन का नैरो हो गया, डिपोजिशन हो गया कोलेस्ट्रॉल का, देन उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाएगी. अब जब वही ल्यूमेन नैरो हो जाएगी तो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा, प्रॉपर वे में ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा. तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एथीरोक्लोरोसिस. देन एथीरोक्लोरोसिस मीन्स नैरो ऑफ ल्यूमेन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. नंबर 5 पे क्या है, कार्डियक अरेस्ट.
कार्डियक अरेस्ट मीन्स सडन स्टॉपेज ऑफ हार्ट। दैट मीन्स कभी कभी क्या होता है, जो हमारे हार्ट की कार्डियक मसल्स फाइबर होती हैं वो अपना वर्क करना बंद कर देती हैं। जब उन वेसल्स में मसल्स फाइबर्स में ब्लॉकेज हो जाते हैं तब वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाती हैं और वो उनका जो ब्लड का पंप करना है वो स्टॉप हो जाता है, उनका फंक्शन वहीं पर स्टॉप हो जाता है उन मसल्स फाइबर का, और उस क्लिनिकल कंडीशन को हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। नंबर 6 पर है हार्ट फेलर। हार्ट फेलर मीन्स इनएबिलिटी ऑफ हार्ट ऑफ टू पंप सफिशिएंट ब्लड। दैट मीन्स हार्ट में एक ऐसी इनएबिलिटी हो जाती है, हार्ट की एक ऐसी इनएबिलिटी जिसमें ब्लड जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में पंप नहीं कर पाता है, जिसमें हार्ट एक सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट फेलर। इसमें हार्ट जो है फेल हो जाता है, हार्ट की जो जितनी भी कार्डियक मसल्स फाइबर हैं वो अपना वर्क नहीं कर पाती हैं, वो फेल हो जाती हैं और उस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट फेलर। नंबर 7 पर है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मीन्स डेथ ऑफ कार्डियक मसल्स फाइबर। दैट मीन्स जो हमारे हार्ट की मॉडिफाई कार्डियक मसल्स फाइबर होती हैं उनमें क्या होता है, जैसे कि ऊपर मैंने अभी बताया कि उनमें कैल्शियम आयन का डिपोजिशन हो जाता है एंड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल उनका ल्यूमन भी नैरो हो जाता है, जिनकी वजह से क्या होता है कि एक सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, एक सफिशिएंट अमाउंट में सभी ऑर्गन्स को वो प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है। देन उस कंडीशन में क्या होता है कि कार्डिक मसल्स फाइबर फेल हो जाती है, डेथ हो जाती है उनकी, और उसी कंडीशन को बोलते हैं हार्ट अटैक। एंड इस कंडीशन में पर्सन की डेथ भी हो जाती है। एंड हार्ट अटैक को हम मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी बोलते हैं। तो ये हैं सभी की सभी कार्डियक वेस्कुलर डिसीजेस दैट और कार्डियोवेस्कुलर डिसीज, दैट मीन्स हार्ट के डिसीजेस जिसमें हार्ट अपना प्रॉपर वर्क करना बंद कर देता है।